तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। ये दोनों ही टर्म्स न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हैं, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है, लेकिन इनके अंदर में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इनके कंपोनेंट्स में कुछ फ़र्क होते हैं। वो क्या फ़र्क होता है वो समझना है। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट्स करने हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक पेंटोज शुगर और जब इस पेंटोज शुगर के साथ में एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस किस टाइप का अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस हमारे पास टोटल 4-5 तरह के होते हैं। एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ये डीएनए में मिलते हैं। वहीं पर एडिनाइन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन ये आरएनए में मिलते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब इनमें से कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर पर अटैच हो जाएगा तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से ही बनता है, मतलब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये न्यूक्लियोटाइड को बनाने का प्रिकर्सर है। जब भी किसी न्यूक्लियोसाइड पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए या फिर एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें मैक्सिमम 3 फॉस्फेट ग्रुप, ट्राईफॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है तो एक न्यूक्लियोटाइड टोटल 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। पेंटोज शुगर, पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस। अब ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बना चुके होंगे, लेकिन जैसे ही इस स्ट्रक्चर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसको हम H3PO4 बोल रहे हैं, ये अटैच हो जाता है, उसमें भी फॉस्फेट का नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, जिसमें मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोसाइड डीएनए और आरएनए में मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए में मिलते हैं और किस तरह के बॉन्ड इन्वॉल्व्ड हैं एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को बनाने में, वो समझने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं एक डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की। एक डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, जो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक राइबोस शुगर होती है जो सेकंड पोजीशन पर डी ऑक्सीजनेट हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट प्राइम पोजीशन, सेकंड प्राइम पोजीशन, थर्ड प्राइम पोजीशन, फोर्थ प्राइम पोजीशन एंड फिफ्थ प्राइम पोजीशन। ये शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, 5 कार्बन की एक साइक्लिक शुगर। इस साइक्लिक शुगर में सेकंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके साथ में जब भी नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है, अब नाइट्रोजन बेस भी 2 तरह के हो सकते हैं, या तो प्यूरीन अटैच होगा या फिर पायरीमिडीन अटैच होगा। डीएनए के अंदर में मिलने वाले जो प्यूरीन है दे आर एडिनाइन एंड ग्वानिन, और जो पायरीमिडीन है दे आर थाइमीन एंड साइटोसिन। इनमें से कुछ भी अटैच हो सकता है, लेकिन जो अटैचमेंट का साइट होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो डिफरेंट टाइप से होगा। अगर हम बात करें पायरीमिडीन की, पहले हम बात करते हैं कि पायरीमिडीन बाइंड करेगा। ये हमारे पास में पायरीमिडीन है।
इस पाइरिमिडीन का जो फर्स्ट प्रपोजिशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो फर्स्ट पोजीशन है इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप कंडेंस्ड हो जाते हैं, हाइड्रोजन निकल जाता है। और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये डायरेक्ट एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस बॉन्ड को बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बना है वो 1' पोजीशन पर बना है, मतलब 1' जो ग्रुप है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का, और फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन किसका, पाइरिमिडीन नाइट्रोजन बेस का। तो इस तरह से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने की वजह से ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा एक डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में। अब ये पाइरिमिडीन जो है ये खुद भी दो तरह का हो सकता है भाई, पाइरिमिडीन खुद भी दो तरह का हो सकता है। एक पाइरिमिडीन होता है यहाँ पे साइटोसिन, जो इस तरह से जुड़ा होगा और यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, इसको लिखेंगे C से, जो कि साइटोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो पाइरिमिडीन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ सकता है दैट इज थाइमीन। तो हमारे पास दूसरा जो फंक ग्रुप है दैट इज थाइमीन, NH2 CH3। ये हमारे पास में थाइमीन है और इसके भी फर्स्ट पोजीशन पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ रहेगा, दिस इज थाइमीन। लेकिन दोनों बाइंड इसी 1' एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू डीऑक्सीराइबोज शुगर से बाइंड करने वाले हैं। अगर इनके नाम की बात करें तो जो थाइमीन वाला न्यूक्लियोसाइड है वो कहलाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। ये एक डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, जो साइटोसिन के साथ बनेगा वो बनेगा डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। ये डीएनए में मिलने वाले न्यूक्लियोसाइड हैं, प्यूरिन पाइरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड। अब बात करते हैं दूसरे डीएनए के प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। जो डीएनए के प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है उसकी बात करने वाले हैं हम। जो प्यूरिन बाइंड करेगा वो वापस से एक डीऑक्सीराइबोज शुगर बना लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बना लेते हैं। और इस डीऑक्सीराइबोज शुगर से अब की बार प्यूरिन ग्रुप जुड़ेगा। बट जो प्यूरिन ग्रुप जुड़ेगा उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ने वाला है वो भी हमें समझना पड़ेगा। ये एक प्यूरिन ग्रुप है जिसके अंदर नंबरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ग्रुप है ये इस OH ग्रुप के साथ कंडेंस हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और जब वाटर की फॉर्म में ये लॉस हो जाता है तो यहाँ पर एक डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये 1' 9 पोजीशन पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो प्यूरिन का है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। ये हो गया एक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड खुद भी दो तरह का हो सकता है। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो डीएनए में मिलने वाला प्यूरिन या तो एडिनाइन होगा A
या फिर ग्वानिन होगा G। अगर हम A की बात करें, एडिनिन की बात करें, तो एडिनिन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप, ये वाला ये हटा देते हैं, तो ये प्यूरिन हो गया, जहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहेगा। अगर इसी को हम कंपेयर करें, इसी को यहाँ से उठा लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी किया और इस पोजीशन पर NH2 ये बन गया ग्वानोसिन। तो ये हमारे पास में हो गया ग्वानोसिन। ग्वानोसिन का भी जो 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है वो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ में। अगर इनके नाम की बात करें तो एडिनाइन का जो DNA न्यूक्लियोसाइड है वो कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन, और यहाँ पे डीऑक्सी ग्वानोसिन। ये बात हो गई DNA के न्यूक्लियोसाइड की। जब हमें RNA का न्यूक्लियोसाइड बनाना होगा, भाई जैसे DNA का न्यूक्लियोसाइड है वैसे ही RNA के भी न्यूक्लियोसाइड होते हैं। RNA के न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ फर्क आएगा राइबोस शुगर का। जो बॉन्ड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। प्यूरिन के अंदर में जो बॉन्ड है 1' 9 पोजीशन पर बॉन्ड, ये बिल्कुल सेम रहेगा। पायरिमिडीन में 1' 1 ये बॉन्ड सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर DNA में यूज हो रही थी वो यहाँ पे राइबोस शुगर की फॉर्म में यूज होगी। अगर हम एडिनिन की बात करें, ग्वानिन की बात करें, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, OH। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर सिर्फ OH ग्रुप ऐड होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और जो प्यूरिन यहाँ पर ऐड होगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, वो भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। बस यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर हम एडिनिन की बात करें तो एडिनिन कैसा होगा, यहाँ पे NH3 ग्रुप। और ग्वानिन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ग्वानिन के अंदर यहाँ पे O ग्रुप और इस तरफ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ ये जो सेकंड प्राइम पोजीशन है वहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। अब DNA का जो न्यूक्लियोसाइड है वो एडिनाइन वाला कहलाता है एडिनोसिन। यहाँ पे डीऑक्सी ना लगाकर हम डायरेक्ट लिखेंगे एडिनोसिन। ग्वानिन वाले को लिखेंगे ग्वानोसिन। एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन। ये बात हो गई न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड के बाद में जो ग्रुप जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है वो कब डेवलप होता है, जब भी किसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब भी कभी न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, तो वो हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड हमको मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ेगा एक न्यूक्लियोटाइड से वो समझते हैं। अगर हम बात करें DNA के अंदर, जहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ये एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, H ग्रुप, OH ग्रुप, CH2 एंड OH ग्रुप। इस पोजीशन पर जो फर्स्ट प्राइम पोजीशन है यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा वो इस 5th पोजीशन पर जो कार्बन लगा हुआ है इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच होगा।
कुछ इस तरह से अटैच होगा। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। जो पहला फॉस्फेट है इसको अल्फा फॉस्फेट बोलते हैं। इस फॉस्फेट और इसके अल्कोहलिक ग्रुप में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी जिसमें वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर के निकलते ही ये डायरेक्ट एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनने वाला है इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड अल्फा फॉस्फेट को राइबोज शुगर से या डीऑक्सी राइबोज शुगर से यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि एक मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। जो कि कैसा न्यूक्लियोटाइड है? मोनोफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, मतलब जुड़ सकता है, जिसको बोलते हैं बीटा फॉस्फेट। इस वाले फॉस्फेट को, नेक्स्ट फॉस्फेट को बोलेंगे बीटा फॉस्फेट। बीटा फॉस्फेट में भी सेम, इसका हाइड्रोजन, इसका OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगा, डीकंडेंसेशन। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड एनहाइड्राइड बॉन्ड अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट के बीच में बनेगा। इस न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डाईफॉस्फेट। ये भी न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये अब की बार क्या बनाएगा? डाईफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है जो कि अल्फा फॉस्फेट से जुड़ेगा, इसको अब की बार हम बोलेंगे गामा फॉस्फेट। तो ये अब की बार बन जाएगा गामा फॉस्फेट। गामा फॉस्फेट वापस से इसका OH, इसका H रिमूव होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये भी हमारे पास में एनहाइड्राइड बॉन्ड बन जाएगा। लास्ट जो ये न्यूक्लियोटाइड बना इसको बोलते हैं ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों ही न्यूक्लियोटाइड हैं, चाहे वो मोनोफॉस्फेट की बात करें, डाईफॉस्फेट की बात करें या फिर ट्राईफॉस्फेट की बात करें, लेकिन इनका सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं और टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है और ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड है। ये हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप देखने वाले हैं कि उनके नाम कैसे रखेंगे। अगर हम DNA के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, अच्छा, RNA के न्यूक्लियोटाइड में भी सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ फ़र्क आएगा इस वाले ग्रुप का, तो इसको अलग से हमें नहीं बनाना। RNA के अंदर में यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। अब DNA न्यूक्लियोटाइड्स के नाम की बात करें तो अगर एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस के न्यूक्लियोटाइड्स हैं DNA वाले, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट के बाद में डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाईफॉस्फेट फिर से डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन के DNA के 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम ग्वानोसिन की बात करें तो ग्वानिन की बात करें तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हो गया ग्वानिन के लिए। थाइमीन की बात करें तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन डाईफॉस्फेट या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। साइटोसिन की बात करें तो सेम ये रहेगा, डीऑक्सी साइटिडीन, यहाँ पे साइटिडीन, हाँ यहाँ पे है मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। तो ये DNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं। अगर हम एडिनोसिन की बात करें तो इन तीनों को मिला करके हम एडिनाइलिक एसिड बोल सकते हैं। एडिनाइलिक एसिड। इन तीनों के लिए हम एक कॉमन वर्ड ग्वानाइलिक एसिड ये भी बोला जा सकता है। इन तीनों के लिए थाइमी डाइलिक एसिड कह करके हम बुलाएंगे।
और इनके लिए साइटिडाइलिक एसिड, या ज़्यादा अच्छा यहाँ पे डीऑक्सी आपको आगे लगाना पड़ेगा सफिक्स प्रीफिक्स में। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। यहीं पर अगर आरएनए के अंदर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ आपको क्या नहीं करना है कि डीऑक्सी टर्म हटाते जाना है। जैसे कि हम एक का कर दें, अगर हम एडिनाइन के आरएनए न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो ये बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। अब इस एडिनाइलिक एसिड से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, एटीपी जो कि ब्रेक होता है बनाता है एडीपी, जो कि ब्रेक होता है बनाता है एएमपी। और यहाँ से जब ये ब्रेक होता है तो एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी क्यों निकलती है मैं वो बता देता हूँ आपको। ये एनर्जी निकलने का कारण है ये दो बॉन्ड, जो ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये दोनों एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। जब भी इनको तोड़ा जाएगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जब हम एटीपी को तोड़ते हैं तो पहला एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटता है, बचता है एडीपी। जब हम एडीपी को तोड़ देते हैं तो एक और फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, बचता है एएमपी। तो इस तरह से एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ने पर एटीपी और एटीपी से एडीपी और एएमपी में कन्वर्जन एनर्जी निकालता है। दूसरा अगर हम ले ग्वानिन के लिए, तो ग्वानिन के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबको मिला के बोला जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड। अब बात करते हैं साइटिसिन की, तो यहाँ पे आ जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, सबको मिलाकर के बोलेंगे साइटिडाइलिक एसिड। यूरिडीन की बात करें, यूरेसिल की बात करें जो आरएनए में मिलता है थाइमिन के प्लेस पे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन बाइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, सबको मिलाकर के यूरिडाइलिक एसिड कह करके बुलाया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हो गई जो डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में।